हाय गाइस, जेंगो रेस्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बैकएंड का प्रोजेक्ट रहेगा इसमें सिर्फ। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में आएंगे, मेरे चैनल में आने के बाद पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके प्ले स्टोर वाले टैब में आना है और यहाँ पर एक हम लोग अभी सीरीज देख रहे हैं प्रोजेक्ट का, डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट। इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है गेटिंग स्टार्टेड विद डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट और दूसरा डिलीवरी ट्रैकिंग रिएक्ट जेस यूआई प्रोजेक्ट। तो इसी सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं कि बैकएंड इसका कैसे बना सकते हैं आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके। फिर आप उसको चाहें तो आप रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट के साथ, नक्स्ट के साथ, व्यू के साथ, एंगुलर के साथ, या फिर किसी अदर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। सो अभी जो आप देख रहे हैं वह देखने से पहले ये बेहद ज़रूरी है कि आपने ये 1 नंबर का वीडियो देखा हो, बिकॉज इसमें मैंने बताया कि डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई कीज़ आप कहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये देखना अनिवार्य है। इसको करता हूँ क्लोज नहीं करते, इसको रहने देते हैं और हम लोग अपना जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ यहाँ पर फेडेक्स ट्रैक जेंगो, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे वर्चुअल में। सबसे पहले तो वर्चुअल लिखना है, वर्चुअल ENV, और VNV मैंने इसका नाम रखा हुआ। एंटर की प्रेस करते हैं और एक वर्चुअल भी हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एक्टिवेट करना है और इसके अंदर में सारे पैकेजेस इंस्टॉल करें। एक्टिवेट करने के लिए लिखना है VNV, देन इसमें लिखना है स्क्रिप्ट्स, देन एक्टिवेट। एंटर की प्रेस कीजिए, हमारा एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे हो गया। अब इसमें हमें इंस्टॉल करना है PIP इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल करना है। उसके बाद जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। इसके अलावा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे .env फाइल का अपने API कीज वगैरह को रखने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए। उसके लोग पाइथन डीकपल भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग API रिक्वेस्ट करेंगे। जब हम लोग कुरियर सर्विस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फेडेक्स का, उस पर हमें एक API मिलेगा, तो उस पर रिक्वेस्ट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की आवश्यकता पड़ने वाली, तो वो भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होने वाली है। एंटर की प्रेस करते हैं और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। हम इसमें करते हैं क्लियर, और एक में PIP फ्रीज करके रिक्वायरमेंट्स .txt ये वाली फाइल बनाता हूँ, जिससे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पता चले। ये सारी हमें इसमें जरूरत पड़ती है, और कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो वापस इसको रीजनरेट कर लेंगे। अभी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा, यहाँ पर जो फोल्डर का नाम है वो लिखना है, बिकॉज इसी के अंदर मुझे क्रिएट करना है। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर डॉट देना है, ताकि इसी जगह पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। एंटर की प्रेस कीजिए तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट इसी नाम से यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हमें क्रिएट करना है एक एप्लीकेशन। तो पाइथन स्टार्ट पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ ट्रैक API, या फिर सिर्फ API, जो मर्जी आप वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रैक API। एंटर की प्रेस किया और ये एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो गया। अब आते हैं इसको नीचे कीजिए। अब इसको चाहे तो रन कर सकते हैं, वैसे ही आपको रन होकर दिख जाएगा, बट उससे पहले थोड़ी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे यहाँ आना है, हमारा जो इनर प्रोजेक्ट फोल्डर इसमें आना है settings.py फाइल में, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें लगानी है इंस्टॉल ऐप्स में। एक तो आप रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, आपको वह लगानी है, तो ये आप हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देन अभी जो आपने ऐप बनाया अपना खुद का, क्या था, ट्रैक API, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको सेव कर दीजिए और इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं, बिकॉज इसका कोई काम नहीं। आप चाहे इसको रन कर सकते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। वैसे तो हम लोग API पे काम करेंगे, तो इसको आप होम पेज देख के हमें कुछ खास फायदा यहाँ मिलेगा नहीं, मगर फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इसके प्रोजेक्ट हमारा रन कर रही है जेंगो के लेटेस्ट वर्जन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको नीचे कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हमें चाहिए अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पर views.py, और आई थिंक मुझे एक बनाना पड़ेगा URLs के लिए, तो urls.py। ये 2 फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई, मतलब क्रिएट नहीं, एक तो क्रिएट था पहले से, एक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा मुझे इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में अपना URLs लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे ये लिखा, और इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ पर ये आ गया। तो एक व्यू बनाते हैं पहले, बहुत ही सिंपल सा व्यू बनाते हैं एक, अभी बस स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, क्या हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क .views import API views। हम लोग API व्यूज से अपना काम कर लेंगे। देन हमें चाहिए, ये रेंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए था। फिर हमें रिस्पॉन्स देना है, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इम्पोर्ट रिस्पॉन्स, ये हमने इम्पोर्ट कर लिया। देन ये हम लोग अपने क्लास बना देते हैं। तो क्लास, इसका नाम रखेंगे फेडेक्स, क्योंकि ये फेडेक्स का है। तो फेडेक्स ट्रैकिंग व्यू या ट्रैकिंग व्यू लिख दो, ट्रैकिंग व्यू, और ये इनिट करेगा API व्यू को बनाएगा, जिससे हमें गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सारी चीज़ मिल जाएगी। तो अभी हम लोग गेट मेथड में रखते हैं इसको, मे भी हमें बाद में पोस्ट मेथड में बनाना पड़े, बट अभी के लिए मैं गेट रखता हूँ, जिससे हम लोग ब्राउजर में इसको चेक कर सकें। सो मैंने लिखा डेफ, और यहाँ पर गेट लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर सेल्फ REQ। देन यहाँ पर हमारा ये बहुत ही बेसिक सा रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे स्टेटस के। ये कीजिए, सेव कीजिए। अभी इसको मैं रन करवाना, रन कैसे करवाएंगे, इसके लिए हमें URL बनाना पड़ेगा।
ये किसी यूआरएल गेट होने पर ये हमारा रन हो, इसका गेट मेथड हमारा रन हो। तो इस ऐप के अपने यूआरएल.py फाइल पे चलना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम django.urls। पाथ को इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट लिखना भूल गया मैं, इंपोर्ट पाथ। देन व्यूज को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्या था, ट्रैक एपीआई इंपोर्ट व्यूज। आप चाहें तो डायरेक्टली डॉट व्यूज से आप डॉट व्यूज इस तरीके से डॉट व्यूज इंपोर्ट फेडेक्स ट्रैकिंग व्यू इस तरीके से अपने एक व्यू को इंपोर्ट, मैं व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर यूआरएल पैटर्न्स लिखना है और इसमें आप पाथ लिखेंगे। पाथ और क्या पाथ होना चाहिए, ये हमारा पाथ होना चाहिए, मान लीजिए ट्रैक स्लैश, ये लिखा, कॉमा देना है, कॉमा दिया। देन हम लोग यहाँ पर हमारा जो फेडेक्स ट्रैकिंग व्यू है इसको डॉट एज व्यू, बिकॉज ये क्लास है तो हमने इस तरह लिखा। अब ये लिखने से काम नहीं होगा, इस यूआरएल को हमें इनर प्रोजेक्ट फोल्डर की यूआरएल फाइल पे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये इंक्लूड लिखा, देन यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखिए पाथ, और यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर फेडेक्स लिखिए, फेडेक्स स्लैश, और यहाँ पर लिखिए इंक्लूड, देन ये हमारा हो जाएगा क्या, ट्रैक api.urls। सो जब हम लोग हिट करेंगे अपना ये जो लोकल होस्ट का हमारा पाथ है स्लैश फेडेक्स, तो ये इस पे जाएगा और फिर यहाँ पर आके देखेगा। अगर हम लोग हिट करेंगे ये लोकल होस्ट का जो यूआरएल हुआ स्लैश फेडेक्स स्लैश ट्रैक, तो ये इस पे आके इस व्यू को रन करेगा और ये हमें अभी जो दिख रहा है वो हमें देखने को मिलेगा। इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये दिखता ही नहीं, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब आपको ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर स्लैश, और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। स्लैश दिख रहा है, स्लैश फेडेक्स स्लैश ट्रैक, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिखता है स्टेटस ओके, जो हमने अभी गेट में लिखा था वो हमें यहाँ पर देखने को स्टेटस ओके देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर हम लोग अपना टेस्टिंग कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये हमें ये टूल दे देता है ब्राउज़र एपीआई। तो चलिए हम लोग कोड अब आगे बढ़ते हैं कोडिंग में और देखते हैं कि अपना एक्चुअल कोड हम लोग किस तरीके से करेंगे। सो यहाँ आने के बजाय मुझे जाना चाहिए फेडेक्स डेवलपर पोर्टल में, बिकॉज यहाँ पर हमें हमारा काम करना है। तो ये सर्च कीजिएगा गूगल में सर्च करने में आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी इसकी। मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर आईडी क्रिएट करेंगे, यानी कि साइन अप कैसे करेंगे, आपका कैसे एपीआई की जनरेट करना है, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन में क्लिक किया और यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, देन यूजर आईडी लिखिए, पासवर्ड लिखिए और लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए और ये थोड़ा सा समय लेकर लॉगिन हो जाए। देखिए लॉगिन हो गया और आपको यहाँ से अपने माई प्रोजेक्ट में जाकर सारी कीज़ मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप एपीआई कैटलॉग में जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, ओपन न्यू टैब, तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फेडेक्स एपीआई को यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने बताया है बट फिर भी एक बार और देखेंगे। एपीआई कैटलॉग मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, बताया नहीं, करके मैंने नहीं दिखाया था, वही हम लोग करके देखेंगे। एपीआई कैटलॉग में आना है और हम लोग यूज़ करेंगे ट्रैक एपीआई का। यहाँ पर तो इस डॉक्स में क्लिक करना है और हमें ट्रैक करना है बाय ट्रैकिंग नंबर। तो यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए, इस यहाँ जो बॉटम में दिख रहा है यहाँ पर, और ये बताता है कि किस तरीके से आप ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करके अपने कुरियर को ट्रैक कर सकते हैं, फेडेक्स कुरियर को। इसके लिए हमें एंड पॉइंट मिलता है यहाँ पर कि आपको इस एंड पॉइंट पे हिट करना पड़ेगा। ये हमें एक एपीआई प्रोवाइड कर रहा है तो इस एंड पॉइंट पे आपको हिट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, और यहाँ पर कोड आपको मिलता है पाइथन वाला कोड, हम लोग देखेंगे ये वाला कोड। लेकिन इससे पहले ये कहता है कि आपको जरूरत पड़ेगी एक बेरर टोकन की, जो आपको मिलेगा ऑथराइजेशन के ऑथेंटिकेशन के बाद। तो हमें ट्रैक करने से पहले ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा खुद को, यानी कि हमारे एप्लीकेशन। तो हमें पहला स्टेप करना है कि हम लोग इसको ओपन करें एपीआई ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन और पहले ऑथराइजेशन करें अपने आप। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए क्लाइंट की एज एपीआई की, क्लाइंट सीक्रेट की जिसके सीक्रेट की कहते हैं, और कुछ चीज़ें और चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे एपीआई ऑथराइजेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर चले आएंगे और हमें हिट करना है इस एंड पॉइंट पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एपीआई एंड पॉइंट हमें हिट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, और ये यहाँ पर कह रहा है कि कंटेंट टाइप रिक्वायर्ड है, तो हमें ये एक हेडर पास करना पड़ेगा कंटेंट टाइप, जिसमें हम लोग ये पास करेंगे। देन रिक्वेस्ट बॉडी में हमें पास करना है ग्रांट टाइप, जिसमें हम लोग क्लाइंट क्रेडेंशियल पास करेंगे। उसके बाद एक और रिक्वायर्ड है क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी का मतलब होता है एपीआई की, जो हमें मिल जाता है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट सीक्रेट, जिसका मतलब होता है सीक्रेट की, तो ये हमें एक और चाहिए। हमें 3 चीज़ें चाहिए। ग्रांट टाइप जिसका हमें वैल्यू पता है, क्लाइंट क्रेडेंशियल लिखना है, क्लाइंट आईडी मतलब एपीआई की, और क्लाइंट सीक्रेट मतलब सीक्रेट की। इन 3 चीज़ें हमें बॉडी में पास करनी पड़ेगी और हेडर में एक ये कंटेंट टाइप हमें पास करना पड़ेगा, ये वाला लिख के। और यहाँ पर हमें कोड दिया मिल जाता है, देख सकते हैं पाइथन में अगर सेट करेंगे तो किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट का यूज़ करना है। हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारा यूआरएल बनेगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा, फिर आप हेडर में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया रिक्वेस्ट का पूरा कोड लिख दिया। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे। अगर ये सक्सेस होता है तो आपको 200 पे रिक्वेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा और टोकन टाइप एक्सपायर इन और स्कोप। तो हमें टोकन चाहिए, एक्सेस टोकन, जिससे हम लोग ट्रैक कर सकें। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं 200 पे आपको क्या मिलता है, 401 पे क्या मिलेगा, 500 पे क्या मिलेगा और 503 पे क्या मिलेगा। चलिए जल्दी से इसका कोड लिखते हैं। कोड हमें खुद से लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक आइडिया में मिल जाता है इस कोड को देखकर। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे।
आप इस फेडेक्स एपीआई पे अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ मैं इसको अभी कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज ये बेवजह रन हो रहा है। हमें आना है यहाँ पर और एक .env फाइल हमें क्रिएट करनी है, तो .env और इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स में बनाने हैं। एक वेरिएबल जो कि फेडेक्स बेस यूआरएल इस पे हम लोग लिखेंगे। आप चाहे तो पूरा का पूरा यूआरएल को अपने कोड में लिख सकते हैं, बट मैं बेस यूआरएल यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ हमें जो एपीआई की मिलेगी वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और एक तीसरी चीज़ जो कि सीक्रेट की है वो भी हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर क्यों रखते हैं? जिससे कि हमारा कोड में ये एक्सपोज ना हो, इसी वजह से .env फाइल पे रखा जाता है। इसका बेस यूआरएल हमारा क्या बनेगा, एपीआई की कहाँ से मिलेगा, सीक्रेट की कहाँ से मिलेगा, ये चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें आना है अपने इस जगह में। देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन किया था वहाँ पर, और यहाँ पर आपको माय प्रोजेक्ट्स मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। देन ये प्रोजेक्ट वाला हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया था इस वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा जाकर। प्रोजेक्ट हमारा था माय प्रोजेक्ट 588, ये नाम रखा था मैंने। यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमें रहना है टेस्ट की पे, प्रोडक्शन की पे नहीं। प्रोडक्शन पे जब प्रोडक्शन में जाएंगे तब, अभी के लिए टेस्ट पे रहना, तो टेस्ट की पे यहाँ पर रहना है। और यहाँ देखिए आपको टेस्ट यूआरएल मिलता है, तो पहले इसको कॉपी कीजिए, ये हमारा बेस यूआरएल बनेगा। आपको कोड में आना है और यहाँ पर बेस यूआरएल पे इसको पेस्ट कर देना। तो हमारा बेस यूआरएल बन गया टेस्टिंग का। इसको चेंज करना पड़ेगा जब प्रोडक्शन में जाएंगे तब। इनफैक्ट तीनों को चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वाला लगाना पड़ेगा। अभी के लिए इसी से काम होगा, क्योंकि एपीआई की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर एपीआई की लगा। इसका लास्ट हमारा है सीक्रेट की, जो कि आपको यहाँ पर देखना है। इसमें क्लिक करेंगे, ये विजिबल हो जाएगा। फिर आप इसको कॉपी करके और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट मैं आपको ये दिखा नहीं रहा बिकॉज ये सीक्रेट की सबका अपना अपना होना चाहिए। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं ये फाइल आपको दिखाऊंगा नहीं। तो मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा एक इनेबल्ड है ट्रैक एपीआई, तो इसका डॉक्स आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, बट अभी के लिए जरूरी नहीं है। आइए कोड में, यहाँ पर हमने .env फाइल पे सारा पेस्ट कर दिया हुआ। ये इसमें मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट है वहाँ पर, ये ध्यान में रखिए। हमें क्या करना है, एक ऑथेंटिकेशन बनाना है, मतलब ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट के लिए मैं अलग से यहाँ पर कोई व्यू नहीं बना रहा, मैं एक फंक्शन में इसको लिखना चाहे तो यूटिल्स नाम का एक फोल्डर बनाकर उस पर कर सकते हैं। इसके अंदर ये फाइल बनाकर इसमें इसके अंदर में कर सकते हैं। एक फाइल बनाई यूटिल्स का, और उसके अंदर में ये फंक्शन लिख सकते हैं। बट मैं यहीं पर लिख देता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, बट आप सेपरेट कर सकते हैं कोड को अगर आप करना चाहें तो। मैं सिंपली एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ ऑथ फेडेक्स, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ट्राई के कैच में लिखता हूँ ट्राई, और एक्सेप्ट इसमें कैच नहीं होता, और ये कर्ली कर्ली क्लोज भी नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में काम करते करते सही हो जाती, कोई नहीं। हमने लिखा यहाँ पर ट्राई के अंदर में एक में पहले देना है इनपुट डेटा जो कि हम लोग ऑथेंटिकेट करने के लिए देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या लगने वाला है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, ऑथेंटिकेट करने वाले देखिए रिक्वेस्ट बॉडी यानी कि इनपुट डेटा, यही हमारा ग्रांट टाइप देना है, ग्रांट टाइप देना है। यहाँ पर आना है, पेस्ट किया, इसको कॉट में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, डेटा इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन यहाँ पर ग्रांट टाइप लिखिए, और यहाँ पर मैंने कहा था क्या लिखना है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। ट्राई को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन को लिख के, और यहाँ पर मैं एक इसको इसमें नीचे क्या रहा, इसमें नीचे आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए, आपको एरर ना दिखे। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एरर ऑथेंटिकेटिंग विद फेडेक्स एपीआई, और जो एरर आएगा वो और वैल्यू एरर हमारा रेज हो जाए। चलिए सी मैंने पूरा किया, बट हमारा जो मेन काम है वो ट्राई के अंदर ही होगा। ये तो ट्राई ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये एक्सेप्शन रेज हो गया हमें दिखेगा, इसी वजह से मैंने लिखा हुआ है। कॉमा देना है और यहाँ पर लिखना है क्लाइंट आईडी, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, देख लीजिए यहाँ पर क्लाइंट आईडी, देन क्लाइंट सीक्रेट नीचे। सो यहाँ पर लिखिए क्लाइंट आईडी, और इसका वैल्यू आपको .env फाइल में मिलेगा। ये क्लाइंट आईडी में आपको एपीआई की देना है जो कि हमारा .env फाइल में है। उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखने के लिए पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम decouple import config, ये इंपोर्ट किया। इसके अलावा हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इन केस हमें जेसन की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग जेसन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है जल्दी से। अब यहाँ पर आइए, और इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब .env फाइल के चीज़ों को कैसे, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल इसको कैसे यहाँ पर एक्सेस करते हैं, उसके लिए आपको लिखना है कॉन्फिग, जो आपने इंपोर्ट किया है ऊपर में होगा। और यहाँ पर जो नाम रखा था अपने को, हमने नाम रखा था fedex_API_, यहाँ पर लिखिए। इसका आपको लिखना है यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, लेकिन हम लोग इसको चेंज करेंगे, क्लाइंट सीक्रेट से चेंज करेंगे, और इसमें सीक्रेट की देना है। इसको नीचे कीजिए, ये क्लाइंट आईडी हो जाए क्लाइंट सीक्रेट हो जाएगा, और यहाँ पर एपीआई मतलब ये फेडेक्स एपीआई की यूज़ लिखने के वजह आपको फेडेक्स सीक्रेट की लिखना है। तो हमारा जो भी .env फाइल में एपीआई की है वो यहाँ चला है क्लाइंट आईडी के पास, और जो भी सीक्रेट किया वो हमारा यहाँ पे चलाएगा क्लाइंट सीक्रेट के पास, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये इनपुट देने के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी के साथ जो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था वो हमने दे दिया। इसी के जैसा अब आपको हेडर्स भी पास करना है, तो हेडर का भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। हेडर लिखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है ये पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कहीं पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। तो डेटा हमारे पास है, जिसे पेलोड भी कह सकते हैं, इनपुट पेलोड या फिर पेलोड, और हेडर भी हमने निकाल लिया। अब हमें बस रिक्वेस्ट करना है और रिस्पॉन्स लेना है। सो एपीआई कॉल मेक एपीआई कॉल, किस तरीके से एपीआई कॉल करेंगे, पहले तो एक मैं रिस्पॉन्स इक्वल दे देता हूँ, जैसे कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो हमारे रिस्पॉन्स में रहे। यहाँ पर लिखना रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं है तो आपको यहीं पर ये मिल जाता है। देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स इक्वल रिक्वेस्ट पोस्ट यूआरएल लिखना है,
देन डेटा इक्वल जो भी आपका डेटा होगा वो लिखना है और हेडर पे लिखना है। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी किया मैंने और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि यूआरएल में हमारा नहीं है, हमारा जो यूआरएल है वो हमारा .env में है, बट उसमें सिर्फ बेस यूआरएल है, पूरा यूआरएल नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। आप डायरेक्टली कॉन्केट करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो कॉन्फिग और यहाँ पर हम निकालते हैं FedEx बेस API यूआरएल, इस तरीके से निकाला। और यहाँ पर इसी में सिर्फ बेस यूआरएल मिलेगा, लेकिन बाकी का क्या, यानी कि स्लैश आप देखेंगे यहाँ पर पूरा एंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये बेस यूआरएल के साथ, मतलब यहाँ से .com यहाँ तक तो हमारे पास है, लेकिन हमें जो एंड पॉइंट लगाना है वो लगाना है ये वाला। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ ये इसको पेस्ट कर दीजिए, ये एक स्लैश लगा। तो ये हमारा बन गया API यूआरएल पूरा का पूरा। इसके साथ ही हमने जो डेटा नाम रखा है अपना, ये तो हमें ये कर देना। यहाँ पर पेलोड नाम रखा होता है इन्होंने, बट हमने डेटा रखा था, डेटा इक्वल डेटा और हेडर्स इक्वल हेडर्स। यहाँ तक ये सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जिसको आप रिटर्न कर सकते हैं, या फिर मैं भी आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो प्रिंट और यहाँ पर रिस्पॉन्स ये कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, ब्राउजर पे भी देख सकते हैं हम लोग। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आई बिलीव ये वर्क करना चाहिए। तो सेव किया, देन ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे इसके अंदर। मैंने इसको किया कॉपी और थिंक मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया, यानी कि हम लोग जब हिट करेंगे यूआरएल तो ये गेट चलेगा तो ये इसको कॉल कर देगा। और जब ये कॉल होगा तो ये इस इनपुट डेटा के साथ, इस हेडर के साथ एक रिक्वेस्ट मारेगा हमारे FedEx वाले API में, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें .json होकर रिटर्न मिल जाएगा। और आई थिंक मैं चाहूँगा कि ये रिटर्न मिल रहा है तो ये किसी एक वेरिएबल में चला है। मैं यहाँ पर authRes करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इस authRes में जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे स्टेटस में, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं auth response res। कीजिए थोड़ा सा ठीक। चलिए इसको सेव करते हैं, सेव करने इसको रन करते हैं। तो पाइथन मैजिक.py रन सर्वर, अगर कोई एरर नहीं रहा यहाँ पर आते हैं, और हमारा कहाँ गया हमारा, ओके यहाँ पर है। इसको रिफ्रेश कीजिए और वेट कीजिए किसी एरर का। देखिए एरर नहीं है, बजाय इसके हमें मिलता है क्या, authRes पे हमारा एक्सेस टोकन मिल गया। अब इसी एक्सेस टोकन का यूज़ करना है, और फिर आप अपने API को, अपने ट्रैक API को कॉल कर पाएंगे और आप ट्रैक कर पाएंगे अपने कुरियर सर्विसेज को। सो एक्सेस टोकन मिल जाता है, हमें एक्सपायर सीन मिल जाता है, और ये साइज मिलता है। ये जो टोकन इसकी वैलिडेशन, इसकी वैलिडिटी 1 घंटे की, आई थिंक इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे लगता है 1 घंटे का होगा, कहीं मैंने पढ़ा था तो 1 घंटे का है। तो आप चाहें तो इसका वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि 1 घंटा हुआ है क्या, 1 घंटा हो गया है इसका, तो फिर आप इसको नया की मंगवाइए, वरना आप इसी की का यूज़ करते रहिए। वो आपको भी वो मैं ये जो काम है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप चाहें तो बार बार इसको रीजनरेट करवा सकते हैं, वैसे भी काम ठीक है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट बचाना है, API रिक्वेस्ट अगर बचाना है, सेव करना, रिड्यूस करना है, तो फिर आप इसका वैलिडेशन को चेक करके, मतलब एक्सपायरेशन टाइम को चेक करके 1 घंटे के बाद की जनरेट करवा सकते हैं, पर यूज़र पर क्लाइंट के बेस पे। बट अभी के लिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। उसके वजह सिंपली हम लोग बार बार जनरेट करवा लेंगे, हर एक रिक्वेस्ट पे एक्सेस टोकन जनरेट करवा के, और अपना API ट्रैक कर लेंगे, मतलब अपना कुरियर ट्रैक कर लेंगे। सो चलिए अभी हमें मिल जा रहा है एक्सेस टोकन, हमारे यहाँ तक का ऑथराइजेशन वाला काम खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे पास अब एक्सेस टोकन है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बैरर के साथ। कहाँ गया, यहाँ पर ऑथराइजेशन में बैरर के साथ, कब, अपने कुरियर को ट्रैक करते वक्त बाय ट्रैकिंग नंबर। सो अब काम शुरू होता है यहाँ से ट्रैकिंग नंबर वाले इस काम का। तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है, API हिट करना है और रिस्पॉन्स लेना है। इसके लिए पाइथन पे यहाँ पर कोड दिया गया है, इसका जो एंड पॉइंट बनेगा वह कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस तरीके से एंड पॉइंट बनेगा। इसमें हेडर में आपको पास करना पड़ेगा कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, और ऑथराइजेशन में बैरर के साथ आपको एक्सेस टोकन जब हमें मिलता है ऑथराइजेशन के बाद वो हमें पास करना। आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट बॉडी में पास करना पड़ेगा इंक्लूड डिटेल स्कैन्स, जिसमें आप बूलियन वैल्यू देंगे ट्रू या फॉल्स, और ट्रैकिंग इन्फो पास करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जैसे ट्रैकिंग इन्फो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसको एक्सपैंड करेंगे आप, तो इसके अंदर में आपको पास करना पड़ेगा ट्रैकिंग नंबर इन्फो, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर आपको ट्रैकिंग नंबर पास करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रिंग होगा, और ये एक्चुअल हमारा ट्रैकिंग नंबर होगा कुछ इस तरीके से। बाकी सारी ऑप्शनल है, आप चाहे तो पास कर सकते हैं, वरना रहने दीजिए। तो ये साइज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। और इससे हमें 200 का अगर मिलता है रिस्पॉन्स, तो हमें सारी डिटेल यहाँ पर देखिए, कंप्लीट ट्रैकिंग रिजल्ट, यहाँ पर जो भी हमारे कुरियर का जो भी स्टेटस होगा कि कहाँ तक पहुँचा है, कितनी तारीख को पहुँचा है, शिपर का क्या एड्रेस है, रिसीवर का क्या एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है रिस्पॉन्स की तरफ। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, वो काम पर आते हैं। चलिए इसका कोड लिखते हैं, यहाँ पर आना है, और इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। हमें एक्सेस टोकन तो मिल ही गया, आपको सिंपल सिर्फ एक्सेस टोकन चाहिए, तो आपको इसमें ऑथरेस और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक्सेस टोकन ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें सिर्फ एक्सेस टोकन ही चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं इसको करता हूँ नीचे, बिकॉज ये हमें इसमें से रिटर्न नहीं देना। हम लोग तो अपना जो ट्रैक होगा API, हमारा जो कुरियर ट्रैक होगा, उससे जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे यहाँ से। ये बस ऐसे ही मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है।
बट ये हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं होगा इस रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा वह उसका कोड हम लोग अभी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखिए इनपुट डेटा। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा डेटा देने का काम जो वो अलग तरीके से हमें करना पड़ता है। इनपुट डेटा लिखा डेटा इक्वल, अगर ओके मैं डेटा इक्वल आपको यहाँ पर पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ था, इनपुट डेटा बनाया था, हेडर बनाया था, बस वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देना है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए रिक्वेस्ट बॉडी में आपको क्या भेजना है, इंक्लूड डिटेल स्किन, जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आइए पेस्ट करते हैं और ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो मैं इसमें ट्रू देता हूँ बिकॉज मुझे डिटेल चाहिए, कॉमा देना है। देन ये कहता है कि आपको दूसरा जो हमारा यहाँ पर है वह है ट्रैकिंग इन्फो। तो ये आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है कॉट के अंदर में, पेस्ट किया। और ये होना चाहिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर में ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, तो ये हमने ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट में लिखा। अब इसके अंदर में क्या होना चाहिए, इसको एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पर आपको देखिएगा ट्रैकिंग नंबर इन्फो ये लिखा होना चाहिए और ये एक ऑब्जेक्ट होगा। इसको कॉपी किया और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और ये एक ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें भी कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और यहाँ पर आपको इसके अंदर में लिखना है ट्रैकिंग नंबर और ट्रैकिंग नंबर में एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे आप, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रिक्वायर्ड है, आपको ये इतना काम इसमें करना पड़ेगा, हमने किया। और एक ट्रैकिंग नंबर, हम लोग डमी ट्रैकिंग नंबर जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो कहाँ से मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा। देखिए सी क्लिक हेयर टू मोक ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, ओके कोई नहीं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये न्यू टैब में ऑटोमेटिकली ओपन होगा। यहाँ आपको बहुत सारे ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगी अलग अलग स्टेटस के साथ। तो किसी एक को आप ले सकते हैं। जैसे मैं इस डिलीवर्ड वाले को चाहता हूँ तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ ये और पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया, ये हमारा डेटा बन गया। यहाँ से आप देखिएगा डेटा इक्वल, ये हमारा पूरा जिस तरीके से इसने कहा वैसा हमने किया, लेकिन ये फिर भी वर्क नहीं करेगा। क्या एरर आएगा और कैसे इसको फिक्स करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग आगे ऐसे ही चलते चलेंगे अभी के लिए। तो हेडर्स लिखना है इक्वल, और हेडर्स में आपको क्या क्या पास करना है यहाँ इसने बताया है, मैंने नहीं। यहाँ पर आना है और अभी इसको हटा देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हेडर्स पैरामीटर में आपको कंटेंट टाइप देना है एप्लीकेशन और ऑथराइजेशन देना, आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं। तो ये तीनों ही मैं दे देता हूँ। नीचे करते हैं और यहाँ पर एक कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एक्स लोकल में मैंने दे दिया जो EN_US है वो। और यहाँ पर हमें बैरेट और एक्सेस टोकन मैंने आपको बताया था कि इससे हमें मिल जाता है, बट इसमें हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्सेस टोकन तभी हमें एग्जैक्ट एक्सेस टोकन मिलेगा। तो वही हम लोग करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको कॉन्केट कर सकते हैं आप, या फिर आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कॉन्केट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑथ प्रेस किया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना है एक्सेस_टोकन। इसे आपको एग्जैक्ट एक्सेस टोकन मिलेगा जो इसमें कॉन्केट हो जाएगा, फिर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगा और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ तक का सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग API कॉल करेंगे, तो मेक API कॉल, इसके लिए हम लोग चाहें तो यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, ये वाला। इसको कॉपी किया, देन सिंपली यहाँ पर पेस्ट कीजिए और हमें चेंज करनी पड़ेगी ये एंड पॉइंट, बिकॉज इस पर हमारा ट्रैक नहीं होगा। ट्रैक करने के लिए एंड पॉइंट इसने दिया हुआ है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेना है और यहाँ के पेस्ट कर देना। हमने पेस्ट कर दिया, ओके। बाकी डेटा नाम से ही है हमारा यहाँ पर, तो वो हमने सेम लिखा है हेडर्स ठीक है। और बच गया हमारा ये, ओके। हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये कॉपी कर लिया। अभी हमारा रिस्पॉन्स आया और आप रिस्पॉन्स प्रिंट करके देख सकते हैं अभी के लिए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्स तौर पर दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं ले लूँ। डायरेक्टली भी हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज मैं अपने ब्राउज़र API पे दिख जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है आपका, ये रिटर्न रिस्पॉन्स, यहाँ पर हम लोग इसको देने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे ट्रैकिंग डिटेल्स, और यहाँ पर ये ना लिख के हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा वह हमें दे दो। थिंक इससे काम हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि पहले रिस्पॉन्स स्टेटस कोड हम लोग चेक कर लें और एक इफ एल्स लगा लें। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल 200 है, 2 ही इक्वल लिखना है इसमें। अगर 200 है तो हम मानेंगे कि हाँ हमारा ये सक्सेस है, उस केस में हमारा ये रिटर्न चलेगा, जिससे हमें ट्रैकिंग डिटेल मिलेगी। अदरवाइज 200 नहीं तो सक्सेसफुल नहीं है, उस केस में हमारा ये एल्स पार्ट पे चला आएगा और सिंपली हमें एरर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एरर फेल टू फैच ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन स्टेटस में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो भी होगा वो हमें रिटर्न मिल जाए। चलिए देखते हैं इससे हमारा काम होता है या फिर इस डेटा पे कोई गड़बड़ करता ही है। हमने वैसे तो सही फॉर्मेट दिया हुआ है इसको, मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रैकिंग नंबर वगैरह हमारा सारा डमी यहाँ लगा हुआ है और इस पे हिट करने पर, यानी कि इस URL पे हिट करने पर हमारा ये चल पड़ेगा और हमारा जो इस के कॉल होने पर हमारा एक्सेस टोकन मिलेगा, वो बैरर के साथ यहाँ पर लग के ऑथराइज होके इस API पे कॉल मार के रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर दिखाना चाहिए। चलिए देखते हैं होता है या नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आना है और यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश कीजिए और यहाँ कह रहा है कि एरर फेल टू फैच ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ये फेल हो गया। चलिए देखते हैं कोड में आके। सो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल किया है, इसी वजह से आपको यहाँ पर बस आपको दिख रहा है कि अनप्रोसेसेबल एंटिटी FedEx ट्रैक। तो ये अनप्रोसेसेबल एंटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं टेक्स्ट प्रिंट करने के बजाय यहाँ पर एक्चुअली मैं एक प्रिंट लगाता हूँ, जिससे देखते हैं कि अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है क्या। तो प्रिंट और यहाँ पर
सिंपली रिस्पॉन्स को हम लोग प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें और एक बार रिफ्रेश और करेंगे और ये सेम यहाँ पर तो सेम ही दिखाएगा बिकॉज हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन हमें टर्मिनल में क्या दिखता है वो हमें देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखता है रिस्पॉन्स 422 का हमें दिख रहा है जो स्टेटस कोड है वो। तो 422 का आपको एरर मिल रहा है जिसके साथ आपको अनप्रोसेसेबल एंटिटी इस पे दिख रहा है। तो ये जो एरर है ये आपको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ जेसन डंप का यूज़ करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको पूरे को कट कीजिए, कट के बाद डेटा जो हम लोग भेज रहे हैं जेसन डॉट डंप करके हमें भेजना है, डंप्स और पैरेंथेसिस देना है और इसके अंदर जो आपने कट किया था उसको पेस्ट कर देना है। ओके, सो हमारा जेसन डंप बस वही है, बस हमने जेसन डंप्स इसमें लगा दिया हो। अभी आपको जेसन डंप्स पता होना चाहिए, जेसन डंप्स जेसन लोड ये आपको पता होना चाहिए पहले से। नहीं पता तब सर्च कर लिया गूगल में, आपको पता चल जाएगा इजी वो टॉपिक। तो ये हमने लिखा, अब देखते हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें एक बार और रिफ्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं कि आपको ट्रैकिंग डिटेल करके यहाँ पर मिल जा रहा है। अभी आपको एरर नहीं मिलता और यहाँ पर आपको कस्टमर ट्रांजेक्शन ID भी मिल जा रही है और आपको मतलब डिटेल यहाँ ट्रैकिंग डिटेल हमें मिल जा रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल, टाइम, डेट, स्कैन इवेंट, पोस्टल कोड, ये सब कुछ मिल जा रहा है। यानी कि हमारा अब ये ट्रैक होकर हमें इस ट्रैकिंग कोड का डिटेल हमें दे रहा है, इस ट्रैकिंग कोड का ट्रैकिंग नंबर का हमें डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं स्टेटस कोड आपको 200 देखने को मिलेगा। चलिए बढ़िया, ये प्रिंट में ऐसा डाल देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो ये तो हो गया भाई, लेकिन हमें क्या इतना सब कुछ रिटर्न चाहिए क्या? हमें इतना यहाँ पर चाहिए नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इसमें से अगर आप देखेंगे यहाँ इस डॉक्यूमेंटेशन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सक्सेस होने पर हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आउटपुट में हमारा है कंप्लीट ट्रैक रिजल्ट और यहाँ से आपको मिलता है, देखिए इसमें नीचे कीजिए, हमें जो काम हमारा जो काम कर सकते हैं इसमें बहुत सारे डेटा है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ट्रैकिंग नंबर आपको चाहिए तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। ट्रैकिंग रिजल्ट हम लोग देख ही रहे हैं, इसमें ट्रैकिंग नंबर इन्फो आपको मिल जाएगा। फिर कितना डिस्टेंस है आपका डेस्टिनेशन वह मिल जाता है। फिर आपको रिटर्न डिटेल मिल सकता है, सर्विस डिटेल मिल सकता है। देन आप यहाँ से सर्विस कमिट मैसेजेस निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन नोट्स आप निकाल सकते हैं। और हमें जो चाहिए वह है स्कैन इवेंट। स्कैन इवेंट पे हमें चाहिए, आप चाहे तो डेट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए इसमें से क्या चाहिए? हमें चाहिए इवेंट डिस्क्रिप्शन। ये हमें बताएगा कि पिकअप हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है या फिर अभी आउट फॉर डिलीवरी है, वो हमें बताएगा इवेंट डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा मुझे चाहिए कि कहाँ पर, किस शहर में, उसके लिए हमें स्कैन लोकेशन से सिटी निकालना पड़ेगा, ये सिटी। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए एक इवेंट डिस्क्रिप्शन और दूसरा स्कैन लोकेशन के अंदर में से सिटी चाहिए। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? ये आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, एक एक करके आप अंदर घुसते जाइए, फिर आपको डिटेल पता चलता जाए। इसलिए आपको दिखाता हूँ एक एक करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर ये हमारा डिटेल है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ, बार बार रन करने ऐसे तो रन तो करना ही पड़ेगा। पहला काम आप ये कीजिए कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको आप डॉट जेसन कर लीजिए, जिससे कि आपका ये डिक्शनरी बन जाएगा। फिर आप उसको डिक्शनरी की तरह एक्सेस कर पाएंगे, वरना ये एज अ स्ट्रिंग अभी आपको ये दिख रहा होगा पूरा का, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको ये वेल फॉर्मेट होकर दिखता नहीं है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग की तरह आपको दिख रहा है, तो मैं इसको डिक्ट में बना लेता हूँ। उसके लिए हम लोग इस 200 है तो 200 के अंदर में डेटा इक्वल जो रिस्पॉन्स में आ रहा है उसको जेसन फंक्शन में लगा देते। अब यहाँ पर अगर आप डेटा को प्रिंट करेंगे, ये जो डेटा है टेक्स्ट करने की बजाय डेटा को प्रिंट करते हैं तो ये आपको एज अ डिक्शनरी दिखेगा। यहाँ पर आइए रिफ्रेश कीजिए और देखिए वेल फॉर्मेट होकर आपको ये दिखेगा। देखिए फॉर्मेट होकर दिख रहा है बढ़िया से, इसमें आप अच्छे से देख पाएंगे कि आपको क्या क्या निकालना है। तो मुझे निकालना है, देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसके अंदर जाना पड़ेगा? मुझे जाना है ये ट्रैकिंग डिटेल, तो हमने अपना खुद का लिखा, यहाँ से आपको देखना है। हमें ट्रांजेक्शन ID नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, बिकॉज आउटपुट के अंदर है बाकी सारी चीज़ें। तो आउटपुट चाहिए तो आउटपुट लिखना पड़ेगा, फिर कंप्लीट ट्रैक रिजल्ट, ये दो चीज़ लिखनी पड़ेगी। चलिए ये उसके बाद ये एक एरे है तो हमें 0th पे हमें बाकी सारी चीज़ें मिलेगी। चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और आई बिलीव यहीं पर मैं कर दूँ तो ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर आते हैं और यहीं पर मैं लिख देता हूँ, आप अलग एक वेरिएबल बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट, और आउटपुट के बाद हमें यहाँ पर कंप्लीट ट्रैक रिजल्ट, आप वहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा जिससे कि आपका ये स्पेल मिस्टेक ना हो। इसको क्या था, हमें कंप्लीट ट्रैक रिजल्ट के बाद का जो होगा वो डेटा पे आएगा, वो डेटा पे हमें दिखेगा। तो यहाँ पर आइए, अब मतलब यहाँ से हमें दिखना शुरू होगा। अब ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। इसका रिफ्रेश कीजिए और देखिए ट्रैकिंग डिटेल्स पे हमें एरे के बाद दिखता है। तो अभी हमें 0th पे जाएंगे जिससे हमें ये 0th पे जो कुछ भी है वो हमें मिलेगा। 0th पे आने के बाद हमें ये ट्रैक रिजल्ट, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। तो ट्रैक रिजल्ट हमें ये, फिर इसके अंदर में एरे, तो फिर हमें 0 लिखना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तब, मतलब जो पाइथन का कोडिंग होता है वो। तो मैं 0th एलिमेंट पर हूँ, कंप्लीट ट्रैक रिजल्ट के 0th एलिमेंट पे। 0th एलिमेंट पे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में मुझे चाहिए क्या, ट्रैक रिजल्ट्स, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब ट्रैक रिजल्ट्स एक एरे है जिसपे हमें 0th एलिमेंट पे जाना है और 0th एलिमेंट पर एक ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ट्रैक रिजल्ट का 0th एलिमेंट, रिफ्रेश करेंगे देखिए ट्रैक रिजल्ट का 0th एलिमेंट जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हमें ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, देखिए आपको चाहिए अगर ट्रैकिंग नंबर इन्फो तो आप ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशनल चाहिए इन्फॉर्मेशन
तो आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। शिपर का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसने शिप किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, रेसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर लेटेस्ट करंट स्टेटस चाहिए तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, डेट एंड टाइम के लिए यहाँ पर। बट हमें जो चाहिए वह है थोड़ा सा यहाँ स्कैन इवेंट, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी किया। और स्कैन इवेंट एक एरे है तो उसके अंदर में हमें इस तरीके से लूप करवाना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर में ये 0th पर है, यहाँ से यहाँ तक 0th पर है। इसका हमें चाहिए इवेंट डिस्क्रिप्शन, फिर ये 1 पर है, इसका भी हमें इवेंट डिस्क्रिप्शन चाहिए, नहीं एक्सेप्शन इवेंट डिस्क्रिप्शन चाहिए। फिर हमें इसके अंदर में स्कैन लोकेशन है, इसका हमें सिटी भी चाहिए। तो इसमें अभी मैं जस्ट मिनट में आपको पहले ये दिखा दूँ। तो यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर आप स्कैन इवेंट को बंद, स्कैन इवेंट एक देख लीजिए, स्कैन इवेंट कहाँ गया, स्कैन इवेंट एक एरे है, तो अब हमें यहाँ से ये दिखने वाला है, ये ऊपर का सारा ये गायब हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ट्रैकिंग डिटेल स्कैन इवेंट के बाद से यहाँ पर दिखता है। स्कैन इवेंट में ये एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये 1 पे, ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से एरे है तो 0 1 2 3 करके इस तरीके से होता है। अब हर एक एलिमेंट का, ये फर्स्ट एलिमेंट है, नीचे सेकंड थर्ड, इस तरीके से हर एक एलिमेंट पे मुझे चाहिए इवेंट डिस्क्रिप्शन निकालना है, फिल्टर आउट करना पड़ेगा इसको। और स्कैन लोकेशन का ये भी एक ऑब्जेक्ट लिए हुए पूरा का पूरा, तो इसका हमें सिटी चाहिए। आप चाहें तो स्ट्रीट लाइन निकाल सकते हैं, अगर आपको स्टेट चाहिए तो स्टेट भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पोस्टल कोड चाहिए पोस्टल कोड, अगर इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है तो कंट्री कोड भी आप निकाल सकते हैं। ओके, बट मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग एक ये निकाल लेते हैं और स्कैन लोकेशन का एक सिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारा है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप ऐसे चाहें तो फॉर लूप का यूज़ करके भी एक एक करके अंदर जाके निकाल सकते हैं, बट आई थिंक ईजी वे होगा अगर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर यूज़ कर लें। तो यहाँ से हमें ये एरे मिल जाता है, ऑब्जेक्ट्स का एरे मिल जाता है डेटा के पास। अब इस डेटा में से एक एक को निकालेंगे और उसमें से हम लोग निकालना है इवेंट डिस्क्रिप्शन, और स्कैन लोकेशन के अंदर जाकर सिटी निकालना है। देखिए कैसे निकाला जाए। यहाँ पर आया मैं, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन एंड सिटी यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इवेंट डिस्क्रिप्शन एंड सिटी कैसे करना है, यहाँ पर आइए। और थिंक टाइम आ गया है यहाँ पर लिखने का, ट्रैकिंग डिटेल्स इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट देना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ कॉमा दीजिए, फॉर इवेंट इन डेटा। इवेंट की जगह पर कुछ लिख सकते हैं, डेटा की जगह पर आपको ये जो डेटा मिल रहा है उसको हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग चीज़ें निकालना शुरू करेंगे। तो इवेंट में से एक एक चीज़ें निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज दिया है, यहाँ पर आपको निकालना है, हमें क्या लिखना है, इवेंट डिस्क्रिप्शन, देन कॉलन दीजिए, और ये मिलेगा हमें इवेंट डॉट, यहाँ से इवेंट हमने लिखा है ये वाला इवेंट, इवेंट डॉट गेट। और क्या हमें गेट करना है, हमें गेट करना है इवेंट डिस्क्रिप्शन, अगर मिल जाए तो, अगर ना मिले तो एम्प्टी। इसी तरीके से हमें सिटी निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए सिटी, कॉट के अंदर में लिखना है सिटी, और बाहर आइए कॉलन दीजिए, देन इवेंट डॉट गेट, क्या करना है, गेट करना है सिटी। बट सिटी कहाँ है, सिटी हमारा स्कैन लोकेशन के अंदर। पहले तो स्कैन लोकेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें से गेट करेंगे, जो स्कैन लोकेशन हमारा निकला उसमें से गेट करेंगे सिटी को। तो हमने सिटी लिखा, अगर मिल जाए तो ठीक, वरना ये दे देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सो ये हमारा हो गया, लेकिन ये अभी एरर क्यों दे रहा है, नॉट क्लोज्ड। ओके, हमने यहाँ बेवजह एक कॉमा दे दिया इसी वजह से यार। सो आई बिलीव कि इसी में ट्रैकिंग डिटेल दी जाएगा, हर एक इवेंट पे जाएगा वो, ये स्कैन इवेंट पे, और उसका डिस्क्रिप्शन और स्कैन लोकेशन पे जाकर सिटी निकाल के हमें देगा हर एक का, वो हम लोग ट्रैकिंग डिटेल यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे। अब डेटा प्रिंट करने भी आपको ट्रैकिंग डिटेल प्रिंट करना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स के तौर पर लेना चाहिए। इसलिए देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता, फिर हमने कुछ गड़बड़ किया। तो यहाँ ना ये हर एक पे जाके, हर एक एलिमेंट पे जाके ये हमें इवेंट डिस्क्रिप्शन जैसे डिलीवर्ड है और इसका जो सिटी है वह निकाल के देगा। फिर इसमें जाएगा, इसमें क्या है, इवेंट डिस्क्रिप्शन की ऑन फेडेक्स व्हीकल फॉर डिलीवरी, और सिटी दिखाएगा। इस तरीके से हर एक पे जाके और निकाल के देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए तो ये हमें मिल गया, हमारा जो डिटेल चाहिए वो इवेंट डिस्क्रिप्शन और सिटी, इवेंट डिस्क्रिप्शन सिटी, इवेंट डिस्क्रिप्शन सिटी, वो सारा हमें मिल जाता है शुरू से लेकर अंत तक। तो बस दोस्तों इसमें इतना ही है, हमने सारी चीज़ें निकाल ली है एपीआई पे हिट करके। अभी आप किसी और ट्रैकिंग नंबर को अगर देखते हैं जिसमें कि इससे कि इसमें रिटर्न टू सेंडर की रिटर्न हुआ है, ये ट्रैकिंग नंबर को चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आइए और ट्रैकिंग नंबर अब दूसरा दे दीजिए। यहाँ पर हमने दिया दूसरा, के हमने क्या गड़बड़ कर दिया भाई, इसको कीजिए पेस्ट, ये स्ट्रिंग पे लिखा जा सकता है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ और यहाँ पर कीजिए रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पर आपको इवेंट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये रिटर्न हो गया पैकेज टू शिप, यानी कि जिसको मिलना था उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो ये 8 डिलीवरी होने के बाद गायब हो गया, मतलब वापस से रिटर्न चला। इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाता है। अभी इसको जब आप फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे, मतलब कि चाहे वह रिएक्ट से कर रहे हो, व्यू से कर रहे हो, नेक्स्ट से या नेक्स्ट से, एंगुलर से, या किसी से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से डेटा इसमें से रिटर्न लेना पड़े, लेकिन वह जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी के लिए हमने इसको इस तरीके से रिटर्न ले लिया, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कोड यहाँ और कस्टमाइज़ करना पड़ सकता है, और आपको अलग लिखना, कुछ अलग चीज़ें लिखनी पड़ सकती है इस रिस्पॉन्स में से कि मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बट वह हो सकता है कि नहीं भी हो, वो डिपेंड करेगा कि फ्रंट एंड आप कौन सा यूज़ कर दें और वहाँ क्या डिमांड करता है, वह किस फॉर्मेट में डिमांड करता है अपने
डेटा को। साथ ही बताना चाहूँगा कि जब आप इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे तो ये जो ट्रैकिंग नंबर है ये डायनामिक हो जाएगा। अभी तो ये आपका आप हार्ड कोड यहाँ पर कर दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड से आपका ट्रैकिंग नंबर आएगा और उसके बेस पे आपको ट्रैक करके देगा। यानी कि हर एक ऑर्डर का अपना ट्रैकिंग नंबर होगा और उस ट्रैकिंग नंबर के बेस पे उस ऑर्डर को आप ट्रैक कर पाएंगे वो कहाँ तक पहुँचा है। तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा और ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, इस पे REQ पे req.data.get और ट्रैकिंग नंबर में भी ट्रैकिंग नंबर वेरिएबल में है, तो वह जब करेंगे तब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि कैसे होता है। अभी फिलहाल ये दोस्तों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। जेंगो का ये छोटा सा प्रोजेक्ट था। इसका सोर्स कोड दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पे आना, यहाँ से प्रोजेक्ट्स वाला टैब में क्लिक करना है, then आपको मिल जाएगा दो सेम आपको दिखेगा। थंबनेल वैसे देखने से सेम लगता है बट अलग अलग है। ये मॉर्न के लिए MERN दिख रहा होगा, इसमें हम लोगों ने लिखा है जेंगो रेस्ट एंड रिएक्ट जेस, तो ये जेंगो के लिए है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डाउनलोड कर इसमें क्लिक करने से पहले आपको रजिस्टर और लॉगिन करना अनिवार्य है। रजिस्टर करके ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो पहले आपको लॉगिन करना है, देन आपको यहाँ पर फ्री डाउनलोड में क्लिक करना है और आप इसको अच्छे तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये है जेंगो के लिए और ये है MERN के लिए, इतना ध्यान में रखिएगा। और मेरे चैनल पे आके ये प्लेलिस्ट फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये प्लेलिस्ट अनिवार्य है फॉलो करना, जिससे आपको समझ में आए कि API की कैसे जनरेट करते हैं, रिएक्ट जिसका UI कैसे बनाते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं वही वो आपको यहाँ 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।